कांग्रेस के सभी बड़े नेता कहते हैं कि ये तो हमारी योजनाएं हैं जो आप गिनवा रहे हैं। कितना अंतर होगा? जनता को ये भ्रमित करना चाहते हैं तो जनता इतनी भोली भाली नहीं रही। इस बार 5 लाख पार करेंगे। अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर जेल में डाल दिया। जहाँ को प्रभु दारुण दुख देगी वहाँ की मति पहले हर लेगी। जिनने पाप किया है, पाखंड किया है, छल किया है, वो अपने आप जेल में जाएंगे। भाजपा का जनसंपर्क चल रहा है। भाजपा के प्रत्याशी लाकर गांव-गांव जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या जनता उनके साथ है या नहीं। सांसद जी के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह जी गुर्जर भी प्रचार कर रहे हैं। उनसे भी सवाल करते हैं, क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी अपना स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ करके प्रचंड बहुमत से राजगढ़ लोकसभा से जीत हासिल करेगी। जो काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो काम भारतीय जनता पार्टी की 2014 से लेकर 2024 तक की जो सरकार हमारी रही, उस सरकार ने जिस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को ध्यान में रख कर के जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं का परिणाम है कि आज पूरे क्षेत्र का परिदृश्य बदला हुआ है। पूरे क्षेत्र का जनमानस आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की जो गारंटी है उसके साथ खड़ा है। आमूलचूल परिवर्तन आज पूरे राजगढ़ जिले में आपको देखने को मिलेगा। एक ज़माना था जब हमारा जिला अंधकार में था, विकास के नाम पर सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क पता ही नहीं चलता था, चारों तरफ अव्यवस्था का आलम बना हुआ था। लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, 2003 से लेकर के 2024 तक आज आप देख लीजिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे क्षेत्र में आपको देखने का मिलेगा। भौगोलिक दृष्टि से अगर आप घूमेंगे, गांव, गली, चौपाल, चौराहे पर जहां भी आपको जाएंगे वहां विकास नजर आएगा। विकास 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 ही विकास आपको चारों तरफ नजर आएगा। कहीं किसी प्रकार की कोताही आपको देखने को नहीं मिलेगी। चाहे कुंडाला डैम हो, चाहे मोहनपुरा डैम हो, चाहे पार्वती परियोजना हो, जहाँ भी आवश्यकता थी हर वो कदम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठा है, जिससे राजगढ़ जिले की तकदीर और तस्वीर बदली। कांग्रेस के सभी बड़े नेता कहते हैं कि ये तो हमारी योजनाएं हैं जो आप गिनवा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार 2003 से पहले थी। अब 2003 के बाद अगर कोई काम हुआ है, 4-6 महीने में अगर कोई काम हुआ तो हम मान लेंगे उनकी सरकार का काम है। लेकिन 2003 से लेकर के 2024 तक मात्र 15 महीने की सरकार बीच में बनी थी, अभी 18 में। लेकिन पूरा समय हमारी सरकार रही है। फिर भी अगर इस प्रदेश की जनता को या क्षेत्र की जनता को ये भ्रमित करना चाहते हैं तो जनता इतनी भोली भाली नहीं रही। आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। हर चीज़ पल पल में हर आदमी के पास पहुँच जाती। मैंने कहा, बहुत सी जगह कहता भी हूँ कि आज भेड़ बकरी चराने वाला, भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला भी एंड्रॉइड फ़ोन का उपयोग कर रहा है और पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। हर चीज़ को वो देखता है, समझता है और उसके अनुसार ही वो प्रतिक्रिया करता है और अपना समर्थन और सहयोग देता है। क्या लगता है कितना अंतर होगा? हम कह रहे हैं 4,47,000 से 2019 में जीते थे, इस बार 5 लाख पार करेंगे। 5 लाख पार बिल्कुल पार करेंगे। अद्वैत मालवा आपको पल पल की खबरें दे ही रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरे कार्यकर्ता जो कि रोडमल जी को जिताने के लिए जी जा रहे हैं, हमारे साथ है। हम उनसे सवाल करेंगे सारे जनता के कि भैया विकास कहाँ है, क्या आपकी समस्याएं हैं और क्या ये समाधान दे पाएंगे। पहले यही कि आप इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार कर रहे हैं, आम जनता कहाँ है? आम जनता से आप रूबरू हो रहे हैं या यही सभी जगह वही कार्यकर्ता? आप देखिए, ये सब आम जनता का नज़ारा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आधे लोग यहाँ आम जनता में से हैं। ये आप जाकर माता बहनें, हमारे सांसद जी उधर रूबरू हो रहे हैं, हमारे माननीय विधायक जी उधर रूबरू हो रहे हैं, हमारी माता बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब यहाँ पर आज आपका ये काफिला आप देख रहे हैं। जनता ही जनता, जहाँ जाओ वहाँ जनता का नतमस्तक होकर खड़ी जनता। कार्यकर्ताओं को आपने कौन सी बूटी पिलाई है जो विधानसभा से अब तक सिर्फ चुनावी मोड में चल रहे हैं, आपके पीछे चल रहे हैं? क्या प्लान है आप? पार्टी विद डिफरेंस का जो सूत्र वाक्य है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लागू होता है। राजनीतिक जितने भी दल हैं उन सबसे हटकर कोई दल है तो वो दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसके कार्यकर्ता प्रथम राष्ट्र, दूसरा पार्टी, तीसरे नंबर पर अपने आप को रखता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तासीर है। का दुख नहीं है नहीं, किसी को कोई दुख नहीं है। हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। भारत माता को विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करवाना है। विकसित भारत मोदी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाना है। कह रहे हैं राहुल गांधी मंच से कि सबसे बड़ा घोटाला कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड का।
देखिए, चंदे के नाम पे पहले ईडी से डराते हैं, फिर सीबीआई से डराते हैं, उसके बाद में चंदा ले लेते हैं। ये कैसी राजनीति? नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी को नहीं डराता है। पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, काम करता है, जनता के बीच में जाता है, जनता के बीच में रहता है, जनता के विकास की बात करता है। ये सरकार गरीब की सरकार है, गरीब कल्याण के काम कर रही है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरीके से 2G स्पेक्ट्रम के बारे में सुना होगा जी। आपने कोल घोटाले के बारे में सुना होगा। 2014 से पहले के सारे चैनल के डिबेट निकाल लीजिए। 2014 से पहले के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई बेईमान है तो क्या हमारी बेईमानी भी मान ले कि ये भी चलेगा? हम कहाँ बेईमान है? बेईमानों के राजा तो वो है ना जो आज घूम रहे हैं क्षेत्र में। झूठों के राजा तो वो है ना जो आज इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। झूठ परोसना उनका काम है। बेईमानी है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था प्रधानमंत्री ने 2014 में, आप 10 सालों में नहीं कर पाए। 2014 से लेकर 2024 तक की इस विकास यात्रा में देखिए कितना रोजगार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, कितनी बहनों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया है। पेट्रोल के दाम की बात कर रहे हैं वो। ये पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम, ये बात गौण हो गई। अब विकास मेन मुद्दा है। पैसा आएगा तो पेट्रोल डीजल कितना ही मिले। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी तो हम जितना महंगा पेट्रोल होगा लेने के लिए तैयार है। भारत को मजबूत बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देश को विकास की नई गाथा नरेंद्र मोदी जी लिख रहे हैं। इसलिए पेट्रोल डीजल को मायने रखता है। और आप अगर उठा करके देखेंगे तो जो बैलेंस बना के रखा नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 24 तक जिस प्रकार का एक बैलेंस रहा है, उसकी तुलना में उससे पहले की सरकारों का आप ग्राफ उठा करके देख लीजिए। कर्जे में है देश? नहीं, कर्जे में नहीं है। ये एक बवंडर है, एक झूठ है, लोगों को भ्रमित करने का एक प्रयास है। उस पर जनता आने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा पटाया है, एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया है। ये काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल ने किया था, जेल में बैठा हो। जनता के पैसे फर्जी लगाए थे उसने। चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल को प्लान करके जानबूझकर जेल में डाल दिया। नहीं, जहाँ को प्रभु दारुण दुख देही, वहाँ की मति पहले हर लेही। जिनने पाप किया है, पाखंड किया है, छल किया है, वो अपने आप जेल में जाएंगे। भाई जेल में क्यों जा रहे हैं? उसके पीछे का जनता सब जानती है। इनने इतने बड़े घोटाले किए, ए जी, ओ जी, कनीमो जी, क्या है इनका इतिहास तो उठा के देखो आप। भ्रष्टाचार का नाम ही कांग्रेस है। कांग्रेस का पर्याय भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का पर्याय कांग्रेस है। इसमें कोई झूठ नहीं है। आप इसके ढंग से खोजबीन कीजिए, जांच कीजिए, आपको कांग्रेस ही नजर आएगी हर घोटाले के पीछे, हर भ्रष्टाचार के पीछे। तो ये हैं जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर और उनके कार्यकर्ता बता रहे हैं कि घोटालों की सरकार तो कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी तो विकास के रास्ते पर है। बने रहिए अद्वैत मालवा पर।